अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जी, ये जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं ये एग्ज़ाम के रेफरेंस से कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, तो इसको हमें करना होगा। तो इसको अच्छे से ज़रा समझिए। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम कैपेसिटर की चेक करना चाहते हैं कि कब वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कितने टाइम पे, और कब किस टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, कौन सा कैपेसिटर। तो सबसे पहले बच्चे इस चीज़ को समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बच्चे कैपेसिटर का जो सिंबल है उसको हम सी से डिनोट कर लेते हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और रेजिस्टेंस को बच्चे हम आर से डिनोट करते हैं। हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है जिसका ये वाला टर्मिनल बच्चे पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, और एक टू वे स्विच है जिसके 3 टर्मिनल हैं, ए बी, और इस तीसरे को आप क्या बोल दें, सी बोल दें। ठीक, हम करना क्या चाहते हैं, हम बच्चे अपने कैपेसिटर की चार्जिंग करना चाहते हैं। क्लियर। अब इस कैपेसिटर की चार्जिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा सर, हमको ए और बी को आपस में क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो हम ए और बी को बच्चे जो स्विच है इसको हम क्या कर देंगे, ए को बी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जब ए को बी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बच्चे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और इनको कहाँ पहुँचाएगा, इस लो टर्मिनल पे, मतलब इस नेगेटिव प्लेट पे। इधर कौन सा चार्ज स्टोर होगा इस प्लेट के ऊपर सर, नेगेटिव। इधर कौन सा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो पॉजिटिव चार्जेस रिमूव होंगे। याद रखिएगा बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लाइक दिस। तो करंट उधर, इस करंट का फ्लो यूँ होगा। बहरहाल एक जनरल बात कह रहा हूँ, कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हमारे पास इधर आए हायर से लो, तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आया सर, पॉजिटिव। तो ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए इस बैटरी को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टोर करने के लिए कम वर्क करना पड़ा, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी ने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले पहुँच गया, अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको वहाँ पहुँचाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब बैटरी ये काम सडनली नहीं करेगी, ग्रेजुअली करेगी, आहिस्ता आहिस्ता करेगी, उसको कुछ टाइम लगेगा। तो सवाल ये है कि कितना टाइम सर, वो टाइम हमें भी तो बताइए। तो बेटा याद रखिएगा, वो टाइम हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो टाइम डिसाइड करेगा एक फैक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये प्रोडक्ट इक्वल होता है बच्चे टाइम के। इज इट क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम टी। इज इट क्लियर? ये जो प्रोडक्ट है ये डिसाइड करेगा कैपेसिटर ने कितने टाइम में क्या होना है, चार्ज होना है, और डिस्चार्ज भी। तो बच्चे हम चार्जिंग सबसे पहले देखेंगे। तो हमने ए और बी को कनेक्ट किया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। चार्ज करने के लिए हमने कहा ये काम सडनली नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जो जो टाइम गुजरेगा उसका वर्क ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। इससे पहले कि बच्चे मैं आगे चलूँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें सर। वो क्या बच्चे, वो ये यहाँ पे कि इसके एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है, या एमसीक्यू ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव आर सी इक्वल होता है किसके, टाइम कांस्टेंट टी के। इसको बच्चे हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। टाइम, ये आगे जाके हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट होता है क्या है। तो बहरहाल बच्चे इन शॉर्ट हम इसको प्रूव करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो व्हाट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, आर सी। तो बच्चे आर क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है सर, आई आर होता है। तो R किसके इक्वल आ जाएगा सर, ये तो आ जाएगा V ओवर I के। तो हम R की जगह क्या पुट करेंगे, V ओवर I। तो बच्चे यहाँ पे आ गया V ओवर I इंटू साथ क्या है बच्चे हमारे पास C। तो C क्या होती है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चे, C इज इक्वल टू Q ओवर V। हमने कैपेसिटेंस के फार्मूले से, जो कैपेसिटर का फार्मूला था उससे ये रिलेशन निकाल लिया। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, C की। तो C की वैल्यू आ गई है Q डिवाइडेड बाई V। इज इट क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है बच्चे कि V के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे रह जाएगा Q। अब हमें ये बात भी पता है क्या सर
कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम क्या होता है सर, करंट होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल आ जाएगा किसके सर, I और T के। तो हम Q की जगह बच्चे क्या पुट करेंगे, हम Q की जगह पुट कर देंगे I इंटू टी डिवाइडेड बाय I। तो बच्चे I से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए हमारे पास T आ गया किसके, इस T को इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है वो इक्वल होता है टाइम कांस्टेंट T के। और ये चीज़ डिसाइड करेगी कि कैपेसिटर ने कितने टाइम में चार्ज होना है या कितने टाइम में डिस्चार्ज होना है, ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं। तो बहरहाल बच्चे इससे पहले कि हम और आगे जाएं, इससे रिलेटेड और एमसीक्यू भी आ सकता है, इसको इसके यूनिट की बेस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसको आप क्या करें, प्रूव करें। तो बच्चे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है तो ये क्या आ जाएगा इसकी जगह, ओम, वी वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, ठीक है, इसको यूं लिख लेते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, ठीक। इसी तरह बच्चे चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इसी तरह बच्चे हमारे पास नीचे फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा सर, वोल्ट। सी क्या है, कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड, इसकी जगह आ जाएगा ये फैरेड, इसको पूरा नहीं लिखते। इसी तरह यहाँ पे बच्चे देखें तो Q क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है सर, कूलम, किसकी इक्वल आएगा, करंट का यूनिट क्या होता है सर, एम्पेयर, टाइम का यूनिट क्या होता है सर, सेकेंड। तो बच्चे सारी वैल्यूज वो उठा के पुट करो इस फार्मूले के अंदर। ओम की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, वोल्ट पर एम्पेयर मल्टी फैरेड बच्चे किसके इक्वल आ गया, कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट इज इक्वल टू टाइम का क्या बच्चे, सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का प्रूव करना है, तो वोल्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। कूलम की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, एम्पेयर सेकंड, तो ये आ गया एम्पेयर इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर, ये वाला इज इक्वल टू सेकंड। तो बच्चे एम्पेयर से कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो ये भी बच्चे आपका प्रूव हो गया। तो बहरहाल बच्चे हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करता हूं। तो ये दोनों चीज़ें बच्चे छोटे छोटे ये प्रूफ हैं, ये एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आगे मूव करते हैं, दिस इज क्यू, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमने बच्चे यहाँ तक बात की, तो हमने कहा कौन डिसाइड करेगा, ये आर से डिसाइड करेगा कि कितना कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो इसके लिए बच्चे हम हायर क्लासेस में बीएससी और एमएससी लेवल पे एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास है, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। ये बच्चे आपको यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी होगी, नहीं तो हायर क्लासेस में इसका प्रूफ मौजूद है। इसी तरह बच्चे ई एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू होती है 2.71। इज इट क्लियर। ये वैल्यू आपको दोनों क्या करनी होगी बच्चे, ज़बानी याद करनी होगी इस टॉपिक के लिए। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो फिर आपको बीएससी में जाना पड़ेगा। बहरहाल बच्चे हम ये कह रहे हैं कि ये टी टाइम जो किसकी इक्वल था, आर सी की इक्वल था, ये डिसाइड करेगा कि कैपेसिटर की चार्जिंग कितनी होनी है, कब मैक्सिमम होनी है, ठीक है। और यही उसकी डिस्चार्जिंग को भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जब टाइम टी क्या था सर, 0 था, टाइम टी किसकी इक्वल था सर, 0 की इक्वल था। उस वक्त तो ए और बी कनेक्टेड भी नहीं थे, तो जब ए और बी कनेक्ट नहीं थे तो चार्ज कितना था सर, उस वक्त तो क्यू भी क्या था, 0 था। और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना था प्लेट्स में सर, वो भी कितना था, 0 था। इज इट क्लियर। तो ये उस वक्त की कंडीशन है जब बच्चे हमारे पास ये स्विच ओपन है। अब हम कहते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो आर सी का प्रोडक्ट है वो इक्वल है टी के, और ये आर सी कितना है, 1, मतलब 1 आर सी इज इक्वल टू टाइम, मतलब हम इसको मान लेते हैं ये 1 आर सी किसकी इक्वल है, 1 सेकेंड की इक्वल है। टाइम किस में आ गया, 1 सेकेंड में, टाइम कांस्टेंट 1 आर सी का मतलब 1 सेकेंड। तो अब बच्चे हम सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आसान करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो कैसे,
मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल टाइम, इधर हम लिख लेते हैं चार्ज या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसको हम Q बोलेंगे, इसको हम T बोलेंगे। तो बच्चे जीरो पे चार्ज भी जीरो था। अब इसको हम इस इक्वेशन से देखना चाहें तो बच्चे इधर देखिएगा जरा, इस इक्वेशन से Q ये यहां पे कर देता हूं, नहीं यहां पे भी जगह का मसला है, शायद यहां पे क्लियर आ रहा है कि नहीं। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर, बच्चे माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय आर सी। तो बच्चे ई की पावर 0 क्या आ जाएगा, ई की पावर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1, तो ये आ जाएगा Q नॉट 1 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया, Q की वैल्यू क्या आ गई 0, जब टाइम t कितना था 0 था। इज इट क्लियर। हमारे पास RC की वैल्यू कितनी थी 0 थी। अब हमने कहा कि अगर हम क्या कहते हैं टाइम किसकी इक्वल आ जाता है 1 RC के, तो फिर क्या होगा बच्चे, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर, बच्चे ई की पावर माइनस टी, तो माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा 1 RC आ जाएगा, माइनस RC डिवाइडेड बाय RC, तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 ओवर ए। इज इट क्लियर। तो बच्चे जब 1 माइनस 1 ई की वैल्यू आप पुट करेंगे क्या 2.71, तो आपके पास आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 0.63। और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो आपका जब टाइम कितना था 1 RC, तो कितनी परसेंटेज आ गई इसकी 63%। इज इट क्लियर। इसी तरह बच्चे जब आप बोलते हैं कि टाइम कितना होगा 2 RC इज इक्वल टू टी, तो इस टी की जगह आप क्या पुट करेंगे 2 RC, तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा e की पावर 2, तो मतलब e की वैल्यू फिर आप 2.71 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा आप 2 RC उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके पास राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा 94%, या नहीं सॉरी 86%, इसको चेक कर लीजिएगा 86%। फिर आप 3 RC करेंगे, ये आपके पास राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा 94%। आप बच्चे इसकी कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह बच्चे आप 4 RC का करेंगे तो ये राउंड अबाउट आ जाएगा 98%। फिर इसी तरह बच्चे आप किसका करेंगे 5 RC का करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 99%। याद रखिएगा कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं होगा, कभी भी 100% चार्ज कैपेसिटर नहीं हो सकता। तो बच्चे इसका हम क्या बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले ग्राफिकल देखेंगे। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटर कब चार्ज हुआ, तो हमने कहा 1 RC पे कैपेसिटर क्या हो जाता है मैक्सिमम चार्ज आता है। 1 RC से हमने क्या मुराद लिया, हम कहते हैं 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड यहाँ पे क्या हो गया 5 सेकेंड। तो 1 RC के बाद मान लेते हैं इसको अगर परसेंटेज में देखें तो ये सेंटर है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये कितना है 50%, तो ऊपर 60%, 70%, 80%, 90% एंड 100%, यहाँ पे कैपेसिटर ने मैक्सिमम चार्ज होना है, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी 0। तो अब बच्चे देखें जब हमने कहा कि हमने 1 RC की वैल्यू पुट की तो कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ 63%। तो हम बच्चे यहाँ से यहाँ पे आए, ये यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे ये बच्चे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है तकरीबन 63% है। उसके बाद जब 2 RC पे पहुंचे तो कितनी होगी वैल्यू, सर ये तकरीबन हो गई 86%। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़े तो बच्चे कितनी वैल्यू हो गई 3 RC पे 94%। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारी कितनी होगी 4 RC पे 98%। तो फिर जब बच्चे हम फाइनली उस लाइन के साथ आके मिले ये इस जगह पे, तो हमारे पास ये 5 RC की जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया मैक्सिमम चार्ज हो गया। तो बच्चे इस बात को समझ लीजिए कि कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो 5 RC की वैल्यू पे कैपेसिटर क्या हो जाता है मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। 5 RC की वैल्यू पे कैपेसिटर क्या हो जाता है मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। इज इट क्लियर। सो ये इसी तरह 2 RC, ये
3RC और अप टू सो ऑन। अब बच्चे देखें, अब RC हमने डिसाइड किया था कि RC कितना है 1 सेकेंड सपोज किया था। मतलब अगर हम कहते हैं कि RC की वैल्यू 3 सेकेंड है तो फर्स्ट RC की वैल्यू 3 सेकेंड है, तो हमें फिर यहाँ पे फर्स्ट RC के लिए 3 सेकेंड सपोज करना होगा। मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो 63% आएगी। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि हमारा 1 RC हम सपोज करते हैं 5 सेकेंड है, तो अब बच्चे 1 RC पे कैपेसिटर क्या होता है बच्चे, सबसे ज्यादा चार्ज होता है और वो कितना चार्ज हुआ 63%। तो अब अगर मैं 1 RC किसकी इक्वल है 5 सेकंड के, तो बच्चे हमारे पास 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड यहां तक आ रहा था। तो हमारा 63% जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो यहां पे ही हो जाएगा लाइक दिस, इस जगह पे, और फिर अप टू सो ऑन ऊपर जाएगा। तो बच्चे हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो गया यहाँ पे। कब? जब हमारी 1 RC की वैल्यू कितनी हुई 5 सेकंड। तो हमने कहा RC डिसाइड करके, तो 1 RC पे हमेशा क्या होता है, कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा चार्ज होता है। 1 RC 5 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड भी हो सकता है और बच्चे 3 सेकंड भी हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब ये वैल्यू क्या शो कर रही है, लार्जर कैपेसिटेंस को, लार्जर वैल्यू को, और ये लाइन किसको शो कर रही है, स्मॉलर को। तो इस तरीके से बच्चे हमारा कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। डिसाइड कौन करता है, RC करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी बच्चे जिनको आप अपने ज़हन में रखेंगे। मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। एक कैपेसिटर लिया, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाई, एक बैटरी लगाई, 2 वे स्विच लगाया, A को B के साथ कनेक्ट किया, बैटरी ने चार्जिंग स्टार्ट की। बैटरी ने जब चार्ज स्टार्ट की तो ये ग्रेजुअली हुआ, ये सडनली प्रोसेस नहीं हुआ। फिर हमने कहा कौन डिसाइड करेगा, RC डिसाइड करेगा। हमने RC को सेकंड्स में ले लिया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, और इस तरह डिसाइड करते हुए हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने ये क्लियर देखा कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 1 RC पे हमारा कैपेसिटर क्या हुआ, 63% ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हुआ। और हमने कहा फुल मैक्सिमम कैपेसिटर जब ज़्यादा चार्ज हो जाता है, मतलब वो कौन सी वैल्यू, तो हमने कहा 5 RC, मतलब चाहे आपका 1 RC 5 सेकेंड की इक्वल है, या चाहे आपका RC 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड की इक्वल है, तो हर 1C तकरीबन 5 RC इकट्ठे होंगे तो आपका कैपेसिटर क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये थी बच्चे हमारी चार्जिंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको नोट कर लें। अच्छा बच्चे, अब हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिफाइन RC, RC क्या होता है। तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं, द टाइम इन विच कैपेसिटर अटेन्स 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज। एक ऐसा टाइम जिसके अंदर कैपेसिटर 63% मतलब अपने मैक्सिमम चार्ज का कितना हिस्सा, 63% हिस्सा अटेन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, RC बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए। और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या बोलेंगे, वो टाइम जिसमें अपना कैपेसिटर क्या करता है, सिर्फ प्लेट्स के ऊपर 37% चार्ज रिमेनिंग रख लेता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, RC बोलते हैं फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो बहरहाल बच्चे डिस्चार्जिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A को किसके साथ करेंगे, B के साथ कनेक्ट। बैटरी के साथ उसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म। बच्चे नेगेटिव चार्ज इजीली कहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव प्लेट्स के पास, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है। सो डिस्चार्जिंग में क्या होगा बच्चे, डिस्चार्जिंग के लिए सबसे पहले हमको एक इक्वेशन याद रखनी होगी, Q इज इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। ये भी हायर क्लासेस की इक्वेशन है। तो हमने बोला कि जब टाइम कितना था, 0 था। टाइम कितना था, हम इसको यूं लिख लेते हैं, टाइम t किसकी इक्वल है सर, 0 की इक्वल है, या हम इसको यहाँ पे लिखते हैं टाइम t 0। रिमेनिंग चार्ज ऑन प्लेट्स, बच्चे जो बाकी चार्ज है प्लेट्स के ऊपर वो कितना है, रिमेनिंग चार्ज ऑन प्लेट्स, उसको हम चेक करते हैं। तो वो कितना होगा, हम इस इक्वेशन से चेक करेंगे। तो बच्चे Q इज इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस t, टाइम कितना है, 0। जब हमने अभी तक बच्चे इस A को C के साथ कनेक्ट नहीं किया, उस वक्त की बात हो रही है। तो हमारे पास Q0 e की पावर माइनस
ई की पावर क्या आ जाएगी 0। तो बच्चे ई की पावर 0 का मतलब क्या होता है, आपको पता है सब लोगों को 1। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 का मतलब क्या है 1। तो बच्चे अभी तक जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया ए को सी के साथ, तो चार्ज कितना है टाइम 0 है, चार्ज कितना है मैक्सिमम Q0। ठीक, अब हमने बच्चे कहा कि मान लेते हैं टाइम कितना हो गया हमारे पास 1 आवर से। ठीक, तो Q इज इक्वल टू Q0 ई की पावर टी की जगह टी किसकी इक्वल आ गया, हमने बोला कि मान लीजिए 1 आर सी के, तो माइनस आर सी डिवाइडेड बाई आर सी से कैंसिल, तो ये आ जाएगा Q0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ई। तो ई की वैल्यू कितनी है 2.71। तो बच्चे 1 को 2.71 से डिवाइड करेंगे और Q0 मतलब तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.37 इंटू Q0। इसको आप परसेंटेज में लिखेंगे तो आपके पास जब 1 आवर सी टाइम कंप्लीट हुआ तो आपके पास कितना चार्ज रह गया 37%, चला कितना गया 63%। जो ही आपका टाइम कितना मान लीजिए 1 आवर सी कंप्लीट हुआ, हमने बोला 1 आवर सी किसकी इक्वल है, मान लेते हैं 1 सेकंड की इक्वल है। क्लियर, तो हमारे पास कितना चार्ज रह गया कैपेसिटर की प्लेट्स पे 37%, चला कितना गया 63%। अब हमने कहा कि मान लेते हैं 2 आर सी की बात करते हैं, तो 2 आर सी मान लेते हैं कितना टाइम है 2 सेकेंड है, यहाँ पे 1 आर सी इसको लिख लेते हैं, 2 आर सी 3 आर सी 4 आर सी 5 आर सी। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो हमने कहा बच्चे जब क्या हुआ 2 आर सी हुआ तो फिर क्या होगा, हम इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q0 ई की पावर माइनस 2 आर सी डिवाइडेड बाई आर सी से कैंसिल, Q0 डिवाइडेड बाई 1 ओवर ई की पावर स्केयर। तो ये बच्चे राउंड अबाउट आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.13 इंटू Q0। आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये तकरीबन 2 आर सी की वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी 30%। मतलब अगले सेकंड में आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज रह गया 30% रह गया। एंड सो ऑन बच्चे आप अगली इक्वेशन में चेक करेंगे आपने आगे कहाँ तक जाना है। इज इट क्लियर, 1 आर सी में देखा आपने, 2 आर सी में आपने देखा, 3 आर सी में आपने देखा एंड अप टू सो ऑन आप अब आगे भी चलेंगे। ठीक, तो बच्चे थर्ड के लिए आप खुद करेंगे, फोर्थ के लिए करेंगे, फिर फिफ्थ के लिए करेंगे। 3 आर सी आप यहाँ पे चेक करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे 1 ओवर ए की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसमें जो राउंड अबाउट अंदाज़ा है तकरीबन वो कितना रह जाएगा 5% रह जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1.8% रह जाएगा और आखिर पे 0.5% रह जाएगा। तो बहरहाल बच्चे इन कैलकुलेशंस को आपने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होता है इन दिस वे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चे, और ग्राफ बनाते वक्त याद रखिएगा कि यहाँ पे मान लेते हैं ये 50%, तो यहाँ पे कितना होगा 37%। तो ये लाइन बच्चे यहाँ से ये यहाँ पे आएगी लाइक दिस, ये 37% पे बच्चे हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, मैक्सिमम क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है डिस्चार्ज हुआ है। और मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज होगा कौन सी वैल्यू पे 5 आर सी पे। यहाँ पे हमारे पास आखिर पे चार्ज कितना रह जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन 4 आर सी देन 5 आर सी, ये आपके पास आ जाएगा 0.1% या इससे भी कम, बल्कि 0.1 क्या आप इसको बोलें कि हाँ 0.5 बोल दें, 0.6 बोल दें, राउंड अबाउट इस वैल्यू के। तो बहरहाल बच्चे बिल्कुल कैपेसिटर यहाँ आके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कब डिस्चार्ज होता है, तो 5 आर सी के बाद। अब बच्चे अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू है, 1 आर सी की वैल्यू मान लेते हैं 5 सेकंड है, तो उसके लिए 5 सेकंड बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसका बच्चे जो डिस्चार्ज होगा वो यहाँ पे होगा कि लाइक दिस, ये इस पॉइंट पे। मतलब इसका जो 5 आर सी है, ये इसका जो 5 आर सी है वो किसकी इक्वल है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। 1 आर सी जो इक्वल है किसके 5 सेकेंड के, तो वो तो यहाँ पे होगा लाइक दिस, इस पॉइंट पे कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा 5 आर सी के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जर आर सी, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर आर सी। तो बच्चे ये था आपका टोटल टॉपिक, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम, इस थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।